गौरी शंकराय नमः। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से सावन का पवित्र माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, उसी तरह सावन के प्रत्येक मंगलवार को मां मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मां मंगला गौरी पार्वती का ही एक स्वरूप है। इस दिन प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का पूजन पहले किया जाता है और उसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम मां मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, पूजन विधि क्या है, ये जानेंगे और इसके साथ ही हम भोजन में किन किन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं और हमें किन बातों से खास तौर पे परहेज रखने की जरूरत है, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अखंड सौभाग्यवती, सदा सुहागन, भरपूर सुख समृद्धि, संतान की सुख की कामना करते हुए मां मंगला गौरी का व्रत रखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। मां पार्वती के निमित्त ये व्रत रखा जाता है और इस व्रत को मंगलवार के दिन किया जाता है। इस व्रत के लिए सबसे पहले आपको एक लकड़ी का पाटा ले लेना है। उसे अच्छी तरह से आप जल के छींटे लगा ले, गंगा जल के छींटे लगाकर शुद्ध कर लें। उसके बाद आप एक स्वास्तिक का निशान बनाएं। स्वास्तिक का निशान या तो आप हल्दी से, कुमकुम से, रोली से या फिर अष्टगंध और चंदन से, किसी भी चीज से आप बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पीले चंदन का उपयोग किया है। अब इसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा हम बिछा लेंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, उनको स्थान देंगे और उसके बाद मैया पार्वती और भगवान शिव को स्थान देंगे। यदि आपके पास इस तरह की प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो का पूजन कर लें, और यदि फोटो भी नहीं है तो ऐसे में आप मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर उनका भी पूजन कर सकती हैं। हर क्षेत्र के हिसाब से कुछ कुछ नियम और विधियां अलग हो जाती हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा इसको लेकर चिंतित न रहें। अब सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को स्नान कराएंगे और उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव को स्नान करा लेंगे। स्नान के जल में थोड़ा सा हमने पहले ही गंगा जल डाल दिया था, तो इस प्रकार से आप स्नान करा लें। और स्नान के बाद सबसे पहले हम वस्त्र समर्पित करेंगे, तो भगवान गणेश को सबसे पहले वस्त्र हम समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती को भी समर्पित करेंगे। माँ पार्वती को लाल रंग की चुनरी जरूर ओढ़ाएं, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम और शुभ माना जाता है। इसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे, तो भगवान शिव और भगवान श्री गणेश को दोनों को ही हम जनेऊ समर्पण कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा को ही जनेऊ को समझकर, जनेऊ को मानकर उसे अर्पण कर सकते हैं, और यदि कच्चे सूत हैं तो उसे भी पीले रंग से आप अच्छी तरह रंग लें और उसे समर्पित कर दें। अब हम टीका लगाएंगे। हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, इन सभी चीजों का हम टीका लगा देंगे, तिलक लगाएंगे। भगवान शिव को हमने अष्टगंध और चंदन का तिलक लगाया है। अब हम कलश का स्थापन कर लेते हैं। तो कलश के लिए हमने मिट्टी का लिया है, आप जिस भी प्रकार का आपके पास हो, तांबे का, पीतल का, किसी भी चीज का आप कलश लगा सकते हैं। कंठी में एक मौली धागा जरूर बांध लें, क्योंकि खाली कंठी की गई कलश की पूजा अशुद्ध मानी जाती है। कलश के नीचे रखने के लिए थोड़ा सा चावल डालेंगे। कलश में 5 वस्तुएं जरूर डालें। ये 5 वस्तुएं हल्दी, दुर्वा, अक्षत, द्रव्य यानी कि पैसा और पुष्प, ये 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और फिर शुद्ध जल से हम कलश को पूरी तरह से भर देंगे। यदि आपके पास पूरी तरह से गंगा जल हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आम के पल्लव यानी कि आम के पत्ते को डालेंगे। मां मंगला गौरी की पूजा में 16 की संख्या में वस्तुओं का खास विधान माना जाता है। यदि आप 16 की वस्तुएं हर बार नहीं अर्पण कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कोई एक चीज भी जरूर अर्पण कर दें 16 की संख्या में। और जब आपका व्रत पूर्ण होने को हो और वो सबसे लास्ट हो, उस समय 16 की संख्या में हर एक चीज को आपको चढ़ाना चाहिए। अब हमें भगवान श्री गणेश, मैया पार्वती और भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, दुर्वा अर्पण करना चाहिए। माँ पार्वती को दुर्वा अर्पण नहीं की जाती है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। कलश में हम ऊपर एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे, उसमें हम चावल अच्छी तरह से भर लेंगे।
यदि आपके क्षेत्र में गेहूं भरा जाता है या जौ भरा जाता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को कलश के ऊपर हम रख लेंगे और उसके ऊपर ही हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद हम कलश का भी संक्षिप्त रूप से पूजन कर लेंगे, जैसे कि कलश को भी हम पुष्प, बेलपत्र और धूप दीप दिखाना। कलश के ऊपर सबसे पहले तो हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और उसके बाद हम सबसे पहले कलश की पूजन इस प्रकार से कर लेंगे। तो कलश का पूजन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन आप याद रखें कलश में आप हल्दी का, चंदन का और सिंदूर का टीका जरूर लगा दें। उसके बाद पुष्प, बेलपत्र कलश के सामने अर्पण करें, थोड़े से अक्षत डालें और दीपक दिखाकर इस प्रकार से कलश का पूजन किया जाता है। कलश से प्रार्थना की जाती है, हे मैया पार्वती, हे पंच देवता, सभी देवी देवताओं का और मेरे कुल के सभी देवी देवताओं का मैं इस कलश में आवाहन कर रही हूँ। कृपया कर मेरी इस पूजा को संपूर्ण कर दें और मेरी प्रार्थना में, मेरी पूजा में यदि किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, कोई भी त्रुटि रह गई हो तो कृपा कर मुझे क्षमा कर दें और हमारा मार्गदर्शन करें। जिस उद्देश्य के साथ आप इस व्रत को रख रहे हो उसके लिए आप कलश से प्रार्थना जरूर करें। कलश के सभी देवी देवता इस व्रत को आपका पूर्ण करने में मदद करें, इस बात की प्रार्थना कर लें। इसके बाद माँ मंगला गौरी को श्रृंगार की 16 वस्तुएं जरूर अर्पण करें। इसमें चूड़ी, बिंदी, कंघा, आईना, नेल पॉलिश, चूड़ियाँ, बिछुए या फिर मेहंदी, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, महावर, इन सभी चीजों को लेकर 16 की संख्या में आप माँ गौरी को अर्पण करें और उसके बाद आपको नैवेद्य अर्पण करना है। नैवेद्य में जो भी ऋतु फल है उसे भी आप 16 की संख्या में अर्पण करें और मिष्टान अर्पण करें। खीर का भोग बहुत ही आवश्यक माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ मंगला गौरी को दक्षिणा उसके बाद जरूर अर्पण करें, क्योंकि दक्षिणा के बगैर कोई भी पूजा शुभ नहीं मानी जाती है। इन सभी चीजों को अर्पण करने के बाद आपको अपना शादी का जो सिंदूरा होता है उसे भी वहां पर जरूर माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद के लिए रखा जाता है। उसे भी एक तरफ माँ मंगला गौरी की साइड में ही बिल्कुल करके रख दे और अब धूप दीप दिखा लें। धूप दीप दिखाने के बाद माँ मंगला गौरी से पूजा अर्चना करने, अपने सुखी वैवाहिक जीवन की उनसे कामना रखें और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए या फिर जिस भी कामना के तहत आप इस व्रत का पालन कर रही हो उसकी आप माँ से प्रार्थना कर लें। अब एक बार आपको जल के फेरे जरूर दे देने हैं। जल के फेरे 3 बार दिया जाता है, जैसा कि मैं दे रही हूँ। इस तरह से आपकी पूजा विधि जो होती है वो संपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं इस व्रत में भोजन में हम किन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, किन चीजों को खा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, इस व्रत के दौरान हमें नमक का उपयोग नहीं करना होता है, फिर वो चाहे सेंधा नमक हो या फिर व्रत वाला नमक हो, लेकिन नमक हमें नहीं खाना होता है। सुबह से लेकर शाम तक आपको जो है यदि आप नहीं रह सकते हो तो ऐसे में आप फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में भी खट्टे चीज़ों का उपयोग आपको नहीं करना होता है। इस दिन आपको नींबू नहीं काटना होता है या फिर जो घिया होता है, कद्दू या फिर कोढ़वा जो होता है, इन्हें हमें उस दिन नहीं काटना होता है। खासकर नारियल इस दिन नहीं फोड़ना चाहिए। अब इसके बाद होता है हम किन चीज़ों को खा सकते हैं अनाज के स्वरूप में। तो माँ मंगला गौरी की शाम की जो पूजा की जाती है उसके बाद हम पराठा, रोटी, हलवा, पूड़ी, इन चीज़ों को भोजन में ग्रहण कर सकते हैं और इसके साथ आप आलू, शकरकंद वगैरह भी खा सकते हैं। आप चाहे तो साबूदाने की खीर, मखाना या फिर मखाने की खीर का भी सेवन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस दिन हमें किन चीजों से दूरी बना के रखनी चाहिए या इन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यदि आप मिट्टी की मूर्त बनाकर उनकी पूजा अर्चना नहीं कर रही हैं या फिर आपने जिस प्रतिमाओं की पूजा की है वो मिट्टी की ना हो, तो ऐसे में उसे विसर्जन तो हम नहीं करते हैं। जैसे कि घर की फोटो जो हमने पूजा स्थल पे रखी है, यदि उसका ही हमने पूजन किया है तो ऐसे में हमें उसे विसर्जन नहीं करना होता है। माँ मंगला गौरी से ऐसे में प्रार्थना करनी होती है, हे माँ, मैंने आपका व्रत किया है पूरी विधि विधान के अनुसार, कृपया कर मुझे आशीर्वाद दें और मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। और इसके साथ ही आप अपने घर में सुख शांति की कामना उनसे करें और माँ को विदा ऐसे में नहीं करना है। दूसरा, इस दिन श्रृंगार की कोई भी वस्तु आप कोशिश करें कि किसी अन्य महिला को ना दें। खासकर अपने श्रृंगार की जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो, फिर वो बिछुआ हो या फिर सिंदूर,
मेहंदी इन चीज़ों को दूसरी सुहागिन महिला को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। यदि इस दिन आपके घर खासकर संध्या के समय कोई भी सुहागन स्त्री या फिर कुंवारी कन्या आ जाती है तो उसे आप कोई न कोई ऋतुफल ऐसे में जरूर दें। खाली हाथों उसे आप विदा न करें। चौथा, यदि आपके घर कोई भी बुजुर्ग महिला हो तो बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है, आप उसे बायना जरूर दें। सिंदूर, बिंदी या फिर जो वस्त्र है, मिठाई है और कुछ पैसे देकर उन्हें बायना जरूर प्रदान करें। ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। जब मां मंगला गौरी की शाम की पूरी पूजन विधि हो जाए तो उसके बाद कोशिश करें कि आप आटे की लोई में कोई न कोई मिष्टान, कोई भी तरह की मिठाई आप उसमें डालकर, खासकर यदि सफेद मिठाई हो तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है ये बात, और गाय को जरूर खिलाएं। और गौ माता से जब आप खिला रहे हो तो उस समय आप प्रार्थना करें उनसे और अपनी मन चाही मनोकामना की आप उनसे कामना करें। गौ माता को प्रणाम करें, श्रद्धा पूर्वक आप उनकी सेवा कर ले, जो भी आपके निमित्त सेवा बन पड़ता हो। इस प्रकार से जब भी आप माँ मंगला गौरी की पूजन को करते हैं तो आप देखेंगे आपने जिस भी कामना के तहत, जिस भी इच्छा के तहत इस व्रत का पालन किया है 100% वो आपका पूर्ण होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।